बारिश का भीगा भीगा मौसम और घर का टेस्टी टेस्टी खाना। इस थाली में एक रसे वाली सब्जी है और एक सूखी सब्जी। आपको इन दोनों की रेसिपी इसी वीडियो में मिलेंगी। हेलो गाइस, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं लंच रेसिपीज। इस वीडियो में हम बनाएंगे दो मजेदार सब्जियां। एक है चने और आलू की सब्जी और दूसरी है भिंडी की सब्जी। दोनों ही सब्जियां बहुत बेसिक हैं, बट इसमें छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जो इन सब्जियों को अच्छा बनाती हैं। वो भी हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही अगर आप 3 बर्नर गैस स्टोव लेने की सोच रहे हैं तो ये एपिसोड आप ही के लिए है। इसमें मैंने अगारो एलाइट 3 बर्नर गैस स्टोव को रिव्यू भी किया है, यूज करके भी दिखाया है, उसके डूज एंड डोंट्स भी बताए हैं। अब जल्दी से इस एपिसोड को शुरू करते हैं। ये है अगारो एलाइट 3 बर्नर गैस स्टोव। इसका डिजाइन काफी स्लीक है। ये रेगुलर स्लैब पे बहुत ही अच्छी तरह फिट हो जाता है। इसके बाद भी जगह बचती है रोटी वगैरह बेलने के लिए। इसमें 3 बर्नर्स दिए गए हैं और तीनों के साइजेस डिफरेंट हैं। इन सभी को आप एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। इसका टॉप 6 mm टफन ग्लास का बना हुआ है। सारे बर्नर्स ब्रास के बने हुए हैं और ये पॉट सपोर्ट भी काफी स्टर्डी है। ऊपर वाली डिप ट्रे बहुत इजीली निकल जाती है, जिसे आप इसे क्लीन कर सकते हैं। नीचे वाली फिक्स्ड है। गैस बर्नर्स को ऑपरेट करने के लिए 3 नॉब्स दिए गए हैं। ये मैनुअल इग्निशन से चलता है। ग्लास टॉप वाले गैस स्टोव्स पे हमें कभी भी तंदूर नहीं रखना चाहिए। साथ ही इन्हें तुरंत कुकिंग के बाद में नहीं साफ करना चाहिए। थोड़ा सा कूलिंग का टाइम देना चाहिए। इसे साफ करने के लिए स्पॉन्ज का यूज करें तो ये हमेशा ऐसे ही चमकदार बना रहेगा। पाइप इनलेट की डायरेक्शन को आप चेंज भी करा सकते हैं। ये LPG कंपैटिबल है। PNG के लिए आपको लोकल पर्सन को बुला के इंस्टॉल कराना होगा। अगर आपको हैसल फ्री मॉर्निंग्स चाहिए तो आपको उसके लिए रात को ही प्रिपरेशन करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने काले चने रात में ही भिगो के रख दिए थे। इससे मुझे क्लियर था कि मुझे सुबह क्या बनाना है। काले चने से जस्ट 1 सेंटीमीटर ऊपर तक आपको पानी भरना है। साथ में डालना है नमक। इन्हें हम प्रेशर कुक करेंगे 5 सीटी के लिए। उसके बाद कम से कम 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे। जितने चने हो रहे हैं उतने हम मसाला बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याज। अब सुबह सुबह का टाइम है इसलिए टाइम कम होता है। यहाँ मैं प्याज, अदरक और लहसुन तीनों चीजों को एक साथ पीस के मसाला बना रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप अदरक और लहसुन को कूट के अलग से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इनका पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। अब हम दूसरा बर्नर चला लेते हैं और इसमें मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मेरी रेगुलर क्वांटिटी से ज़्यादा जाएगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जीरा, हींग और तेज पत्ता। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप भूल गई थी। मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच चीनी। चीनी डालने से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। इससे कोई मिठास नहीं बढ़ेगी, सिर्फ ये कलर के लिए होता है। जैसे ही चीनी कैरमलाइज हो जाएगी हम ये प्याज, अदरक और लहसुन वाला मसाला डाल देंगे। अब हम इसे धीमी आंच पे भुनने देंगे। मीनवाइल हम टमाटर पीस के रेडी कर लेंगे। हमेशा जब प्याज वाला मसाला डाल दीजिए टमाटर को रेडी कर लीजिए। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर, बिल्कुल ज़रा सा नमक डाला है ताकि मसाले को जल्दी पकने में हेल्प करे। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला। नमक हमने चने में उबलते समय भी डाला हुआ है, इसलिए उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे नमक डालना है। अब इन सूखे मसालों को भी हम हल्का सा भून लेंगे, मगर इस समय तक टमाटो प्यूरी को हमें रेडी रखना है। जैसे ही मसाले भुन जाएंगे हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर की प्यूरी। ये टिप हमेशा याद रखिएगा, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये एक बेसिक ग्रेवी है। आप इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ जैसे कि पनीर, सोयाबीन आलू, बड़ी आलू, मटर आलू के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि राजमा और छोले भी इस ग्रेवी में बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम टमाटर को पकने देंगे 2-3 मिनट के लिए, बट बीच बीच में इसे चेक करते रहिएगा। आँच को हमेशा धीमा रखें जब आप कोई भी चीज़ लंबे समय के लिए पकने के लिए रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपना तीसरा बर्नर भी ऑन कर लिया है और इसमें हम पहले बना रहे हैं रोटी। ये रोटी नाश्ते के लिए बन रही थी। इसमें हम एक रैप बनाने वाले थे। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ में फिर कभी शेयर करूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस रोटी को हम बना के रख लेते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता होता है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। इसके लिए हमें पूरे अच्छे से सिकी हुई रोटी चाहिए होती है और इसकी फिलिंग में खूब सारी सब्जियां हैं, तो सुबह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रोटी पे ज़रा सा घी लगा के मैं कैस्ट्रॉल में रख देती हूँ। और अब हम वापस से अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चने अच्छे से उबल गए हैं। अच्छा, ये गरम गरम जैसे कुकर है, आप इसको कभी भी ग्लास के ऊपर मत रखिए स्टोव के। हालांकि ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, पर फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसके ऊपर कोई भी गरम गरम चीज़ ना रखें। यहाँ पे मैंने चने भी मिला दिए हैं मसाले में और साथ ही डाल दिए हैं उबले हुए आलू।
आलू का इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ख़ास करके अगर इनके साथ में पूरियाँ बनाई जाए तो फिर क्या ही कहना। लास्ट में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी को अच्छे से मसल के डालिए, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाती है। और सबसे एंड में हमें डाल देनी है धनिया। धनिया इतनी कम इसलिए है क्योंकि बरसात के मौसम में हमारे यहाँ धनिया बहुत कम आती है। तो आइए अब टिफ़िन पैक कर लेते हैं। तो ये जा रही है चने आलू की सब्ज़ी। बहुत ही बढ़िया ये हमारी सब्ज़ी बनी थी। अच्छा, इस सब्ज़ी को बनाते बनाते ही बीच में मैंने भिंडी भी छौंकी थी। जैसे कि ये कुकर जब ठंडा हो रहा था, मसाला एक तरफ भुन रहा था ना, बीच में मैंने भिंडियाँ छौंक दी थी। इसके लिए मैंने अपनी कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज़ की है। इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, अजवाइन डाला और साथ में बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। अब यहाँ पे प्याज को जल्दी से पकाने के लिए हमने डाला है नमक। यहाँ पे जो नमक डाला है मैंने पूरी भिंडी में उतना ही नमक यूज़ किया है, यानी कि लगभग 1 चम्मच। मीनवाइल टिफ़िन के लिए पराठे बनने भी शुरू हो गए थे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों बर्नर्स बिजी हैं और सुबह ऐसे ही काम होता है, एक के बाद एक चीज़ें होती रहती हैं, तभी हम बहुत सारी वैरायटीज़ बना पाते हैं। भुने हुए प्याज में ज़रा सी हल्दी डालेंगे। हल्दी के भुनते ही हम इसमें भिंडियाँ डाल देंगे। भिंडी को धो के पहले हल्का सूखने दीजिए, उसके बाद काटिएगा। अब हमें इसे ओपन ही पकाना है ताकि इसका लस निकल जाए, मतलब एक जो तार जैसा खिंचता है ना, वो हट जाए। जब वो बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाएगी तब हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, ज़रा सी लाल मिर्च और अमचूर। और जब तक मैं ये शूटिंग कर रही थी तब तक अच्छी खासी धूप खिली हुई थी और जैसे ही ये ख़त्म हुआ एकदम मौसम बदल गया। मौसम के बदलते ही हमने सोचा कुछ और बनाते हैं। भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भिंडी भुन गई है और ये सब्ज़ी पूड़ी या फिर पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आइए देखते हैं कि लंच तक पहुँचते पहुँचते हमने क्या क्या बनाया। तो ये थी चने और आलू की सब्ज़ी, साथ में थी भिंडी की सब्ज़ी। बूंदी नहीं थी इसलिए रायता नहीं बनाया, बट दही रखा है। साथ में बनाया था चावल। ये चावल आजकल हम राइस कुकर में ही बना रहे हैं और मेरा मन कर गया था पूरियाँ खाने का। भिंडी, चना और अचार तीनों के साथ ही पूरी इंडिविजुअली भी बहुत अच्छी लगती हैं। सैलेड में है सिंपल खीरा और प्याज, एक हरी मिर्च और साथ में ये मीठा वाला आम का अचार। तो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपीज। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। वैसे ये थाली मैंने बहुत ही मन से बनाई थी और उतने ही मन से हम लोगों ने इसे रिलिश किया। बरसात के मौसम में नॉर्मली इस तरह का खाना अच्छा लगता है, नॉर्मल दाल चावल से हटके कुछ भी अच्छा लगता है। तो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अगारो लाइट 3 बर्नर गैस स्टोव का लिंक दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो फार सो गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यूज़ करके। एंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।